श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुणाविरामः सीता मुखाम्बरोः चञ्चरीकः निरन्तर मंगलमातनोत। से निभा रहे हैं। इसके लिए जो आज की तारीख में कार्यकर्ता और ये सारे के वाले सदस्य सब बधाई की बात है। मैं उन सबको पुनः एक बार अभिवादन करता हूं कि आपका ये जो सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। मैडम, प्रोग्राम चलता है किसी न किसी के सहयोग से। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो बैठा है वो अपनी तरफ से अपनी क्षमता, इच्छा और खुद की स्वेच्छा से सहयोग दे रहा है। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कौन कितना दे। और इसके बावजूद जो ये टीम काम कर रही है मेरे साथ, उसके लिए भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 वर्ष पूर्व जब आप लोगों ने मेरा चुनाव किया, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, मैं इनमें से किसी को उस गहराई से नहीं जानता था। और मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की कि मेरी कार्यकारिणी के अंदर ये काम करने के लिए जो लोग इच्छा रखते हों, समय देना चाहते हों, वो आगे आए। और ये जो आज की तारीख में ये कार्यकारिणी के मेंबर हैं, ये सब मेरे द्वारा चयनित नहीं है। ये स्वेच्छा से आए हुए वो लोग हैं जिनके मन में पूरी उमंग के साथ इस कार्य को संपादन करने की इच्छा भी रहती है और बड़ी मुस्तैदी से ये लोग जी जान लगा के और आप लोगों से संपर्क बराबर बनाए रखते हैं। मेरे को भी सूचित करते रहते हैं। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी हमारे संरक्षक हैं, इनको भी बराबर लगातार सूचित करते रहते हैं। मैं तहे दिल से ये सब वॉलंटियर्स जो हैं इनका हार्दिक अभिवादन करना चाहूंगा। ये अब मैं डायरेक्टर और सबॉर्डिनेट का रिश्ता नहीं है जो रणवीर सिंह जी ने कहा, वो तो उसी दिन छूट गया जिस दिन 22 साल पहले रिटायरमेंट लिया। उसके बाद में आज तक कभी किसी के साथ में हमारा व्यवहार वो रहा ही नहीं कि अब हम डायरेक्टर हैं या और कुछ हैं। ये ईगो तो उसी दिन खत्म करके उसके बाद में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए ये आज हम लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सहभागिता और परस्पर विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं। लोग बात ये हमारे दिमाग में ये थोड़ा सा वहम था क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, ये भला इस प्रोग्राम को क्यों मदद देंगे, कैसे करेंगे? उन लोगों का दर्द तो सुनिए। वो कहते हैं कि एक अच्छे सिनेमा घर के अंदर एक सिनेमा का टिकट लेने के लिए जो हम खर्चा करते हैं और उसमें जो हमको आनंद मिलता है वो आनंद नहीं है, क्षणिक सुख है। परंतु जो हम यहाँ आके इस प्रोग्राम को देखते हैं और हमें बड़े बड़े लोगों से मिलने का, आशीर्वाद होने का जो हमको लाभ मिलता है, उसके सामने हमारा ये कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। और इस विश्वास के ऊपर हम आज तक बराबर चल रहे हैं। उनका कहना है कि पानी की एक बूंद यदि किसी तालाब में गिरती है तो उसका वर्चस्व खत्म है, पर वो बूंद जब किसी कमल के पत्ते के ऊपर या फूल के उसकी पंखड़ी के ऊपर गिरती है तो मोती समान चमकती है। ये मोती समान चमकने के लिए लोग आपके सामने विराजमान हैं। जो बीडीएल सक्सेना साहब विराजमान हैं, मेरे भूतपूर्व निदेशक ब्रिजमोहन जी हैं, पीताम्बर दयाल जी के, इन सब लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। आधुनिक जितने भी हॉल बनते हैं वो सारे के सारे हॉल ऊंचाई के ऊपर होते हैं। वो सीढ़ियां चढ़ने के बाद में तो कदाचित उनको लिफ्ट मिल जाती है, पर सीढ़ियां तो खुद को चढ़नी पड़ती। ये कष्ट देख के और पिछले 3 साल से प्रोग्राम ये निदेशालय के इस बगीचे के अंदर या इस ग्रास के ऊपर ही हमको करना पड़ रहा है। पर मैं बहुत दिल से, तहे दिल से, काफी देर से महसूस कर रहा हूं
कि यहाँ आप लोग धूप में कब रहे। हमारे पास में दूसरा विकल्प भी नहीं था। हमेशा डर लगा रहता था कि कभी बरसात ना आ जाए, गड्ढे न पड़ जाए, शीतलहर का प्रभाव न हो, और इस प्रोग्राम को हम खुले में कर तो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आती। बस परमात्मा की कृपा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि ये इस खुले मैदान के अंदर भी आप लोग ये कर रहे हैं। पर हमारी कार्यकारिणी ने यह प्रस्ताव दिया है और आप लोग यदि इस बात को स्वीकार करें तो अगली बार हम दिवाली के बाद नवंबर में ही कहीं न कहीं इस प्रोग्राम को करें। तब तक ये शीतलहर इतनी ना हो और ये वातावरण को देखिए, और अब क्योंकि मौसम विज्ञान की भी हमको सूचनाएं मिलेगी तो उसको देखते हुए कुछ ऐसा टाइम पकड़ें जिससे कि ये शीतलहर का प्रभाव खत्म हो। आपका कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर माना जाता है, उस नाते अभी ये जो मेरा कार्यक्रम है ये दिसंबर में एंड होगा। 1-2 महीने हम सहूलियत के लिए आपसे आगे पीछे कर लेते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं और आपका सहयोग भी चाहते हैं। एक आपके माध्यम से मैडम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैडम, बुजुर्ग लोगों को बड़ी समस्या होती है, पेंशन तो उनको मिल रही है, दवाई का सुलभता भी है, पर कई पेंशनर्स और कई हमारे साथी ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, बच्चे कहीं बाहर हैं, घर में अकेले पानी दवा लाना, एनएसी की बात में उन दवाओं का पुनर्भरण करना, किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना, वहां लाइन लग जाती है जब एनएसी से प्राप्त की हुई रिएम्बर्समेंट के लिए दवाई के लिए कहीं जाना होता है। ये इनकी किसकी बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं खुद भी नहीं जा पाता। मेरी भी सेवा करने वाले हमारे ये पुराने साथी हैं छगन लाल एंड गौड़ लाल जी, ये दोनों ये मेरी मदद कर देते हैं तो मेरा काम चल जाता है। तो इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि आपके पास जो कम्युनिटी सेंटर्स कई हैं, उन कम्युनिटी सेंटर्स में से 1-2 में मानसरोवर में या त्रिवेणी नगर में या आसपास के किसी इलाके में यदि हमको आप प्रोवाइड कर दें 3 घंटे के लिए रोज दिन को, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, तो उसमें हम जैसे ब्रिटेन के अंदर एक नेबरहुड सेंटर कंसेप्ट है जहां सीनियर सिटीजन वहां जाते हैं, खेलते हैं, बतियाते हैं, नई प्रोग्राम बनाने में से कई लोग ऐसे हैं ऊर्जावान हैं, कई तरीके के काम करने की इनमें क्षमता है और काम इनके पास में अवसर है। तो यदि आप ऐसा मौका हमको दें तो हम कुछ प्रोजेक्ट बना के आपके बिना, आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा, हमें स्पेस चाहिए जहां हम बैठ के इस तरीके का विचार करें और उसको संपादित करके न केवल हमारे आदमियों को मदद मिले परंतु आम जनता के लिए हम चिकित्सक हैं, लोगों को पहला सुख निरोगी काया उसको देने के लिए सब लोग कृत संकल्प हैं। और ये आप देख रहे हैं कि उसका प्रभाव आज जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के ऊपर प्रभाव हुआ, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गई, मलेरिया कंट्रोल पे है, गिनी वॉर्म इरेडिकेट हो गया, पोलियो एट दी वर्ज है रिटायर उसके कंसर्न। तो इन सब लोगों की जो ताकत है उस ताकत का हम लाभ ले सकते हैं मैडम यदि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। साथियों, बहुत सारी बातें हैं। मैडम कुसुमलता ने यह बात कही थी कि पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बांसवाड़ा देखा। मैं आपको यह कह सकता हूं कि मैंने बांसवाड़ा नहीं देखा, बांसवाड़ा ही नहीं पूरे राजस्थान का कोई सब सेंटर नहीं छोड़ा, कोई पीएससी नहीं छोड़ी जिसको मैंने नहीं देखा। और ऐसे ही मैंने अकेले ने नहीं, ये ज्ञान प्रकाश जी, इनके पहले डॉक्टर रूपराज जी पुरोहित, मुझे मालूम है साहब आप सवाई माधोपुर मोड़ में दोपहर को 3:30 बजे आए, थके मांदे, कहां से? मंडरायल से, जहां पहाड़ी इलाका अर्बन देखो इन्वेस्टेड एरिया, थोड़ी ऊंची नीची जगहों से थक थका जाए, बोले डॉक्टर कुछ भी हो खाने को दे दो, भूख लगी। उस समय आज की सिस्टम नहीं था होटल का, ये किसी का पानी भी नहीं पीने वाले लोग थे, परंतु उस समय इनको ये बात भी कहनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ विभाग के लोगों ने यदि एक एक गांव और एक एक ढाणी नहीं देखी होती तो मलेरिया में मेंटेनेंस फेज में हम लोग जो गए थे, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, ये कभी संभव नहीं होती। मैं ज्यादा बात नहीं कह के इतनी बात कह के आप सबका
पुनः धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप सब लोग पधारे, इसी प्रकार का आप अपना सहयोग देते रहें और आपस में मिलें, बतियाएं, हंसें, खुलकर हंसें। जाता है कि काम को होने से कैसे रोका जाए, ना होने दिया जाए। ज्यादा एनर्जी इस काम में लग रही है और उस सब का सामना करना, लेकिन ये बात भी ठीक है, जो परिस्थितियां आती हैं उनको ही फेस करना ही जिंदगी है। उन चुनौतियों का सामना करना ही जिंदगी का नाम है और इन सब के लिए जो संघर्ष के लिए जो हौसले की जो जरूरत होती है, उसमें निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा की तो जरूरत है ही, लेकिन उसके बाद अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो बुजुर्गों के आशीर्वाद की। और निश्चित रूप से दुआओं और आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी संघर्ष, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हौसला दें। और अगर संघर्ष और चुनौती का सामना करने का हौसला है और अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो परिवर्तन की जो एक बात हम युवाओं से रखी जाती है कि चाहे सिस्टम में हो, चाहे काम करने के तरीके में हो, चाहे विकास में आगे बढ़ने में हो, वो परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन संभव है, लेकिन बिना आपके आशीर्वाद के संभव नहीं है। और मुझे आज ये आशीर्वाद आप सबका, इतने अनुभव, इतने बुजुर्ग लोगों का एक साथ आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने लगातार विरोध मुझे कई तरीके से सहन करना पड़ा। मैं सफाई के लिए जब दौरे पर निकली तब भी विरोध, अपने मुझे समझ में भी नहीं आता कई बार तो कि विरोध क्यों हो रहा है, क्यों, क्या चाह रहे हैं जिसको मैं नहीं कर रही, इसलिए विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर हम सफाई के लिए दौरे पे जा रहे हैं तो उस वार्ड में, उस क्षेत्र में सफाई सुधार के लिए तो जा रहे हैं, और अगर फिर विरोध हो रहा है इसका क्या मतलब है? क्या हम सफाई नहीं चाहते? तो कई बार जो इस तरह की जो ये घटनाएं बहुत ज्यादा स्तरहीन राजनीति कई बार हावी हो जाती है और मनोबल भी टूटने लगता है। तब लगता है कि ये स्तर तो कभी नहीं आ सकता हमारा। उतर गाड़ी से नीचे, अपने पति के पैसों की गाड़ी में बैठिए क्या, यहाँ किस लिए कचरा डाल रहे हैं गाड़ी पे, मुझे लगता है ऐसा स्तर कभी नहीं आ सकता। तो तब कई बार हिम्मत टूटने लगती है, लगता है कि ऐसी स्थितियों में क्या काम कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, वो हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लगता है कि पीछे हमारे साथ एक ताकत जुड़ी हुई है, हमारे साथ आगे चलने के लिए एक पूरी टीम है, वो हर तरीके से साथ है और उन्होंने जिम्मेदारी दी है। आपको जनता ने अगर समर्थन दिया है, जिता करके भेजा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने जिम्मेदारी दी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने काम को करें और वो करना चाहिए। वो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से मनोबल हमारा ऊंचा उठता है और काम करने की हिम्मत बढ़ती है। आप जगह तय करिए, सामुदायिक केंद्र आपको जो लगता है कि इस सामुदायिक केंद्र में स्पेस है, यहाँ हम 3 घंटे बैठे तो यहाँ पर हमारी व्यवस्था हो सकती है, उसका एक प्रपोजल आप निश्चित रूप से मुझे लिखित में भिजवाइए। मेरी ओर से आपको जरूर इसमें सहयोग मिलेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रपोजल पर सकारात्मक रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। है कोई विभाग नहीं है जहाँ पर ऐसा होता है। सीनियर जूनियर सब मिलकर उत्सव यहाँ मनाते हैं। पुरानी यादें ताजी होती, नई यादें जुड़ जाती हैं। खट्टी मीठी यादों में पूरा साल गुजर ही जाता है। मिलन समारोह हर वर्ष ही आता है, इस दिन का बेसब्री से हम सबको
इंतजार रहता है। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम यहाँ काम किया करते थे, खुशी हो या गम हो हम सब शामिल हुआ करते थे। एक परिवार की तरह हम सब साथ रहा करते थे। ये उम्मीद करते हैं आगे भी साथ हम निभाएंगे। मिलन समारोह हर वर्ष ही आता है, इस दिन का बेसब्री सबको इंतजार रहता है। सेवानिवृत्त यदि साथ मिल जाए, नई टेक्निक वे अनुभव साथ काम ले वे सारे, तो बूम टू बूम हम सबकी सेवा कर पाए। मिलन समारोह हर वर्ष ही आता है, इस दिन का बेसब्री से इंतजार सभी करता है। डॉक्टर बीएल शर्मा साहब प्रशासनिक अधिकारी जी को शाल उड़ाने से रह गए। जरा एक बार खड़े हो, मेयर साहब के नजदीक बता रहे।